इमोशनल मोमेंट है। आज करीब 21 साल पहले मैंने सचिन के पिता राजेश पायलट को आपकी अदालत में बुलाया था और बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत अच्छे रिश्ते मेरे उनसे थे और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि 21 साल बाद आज उनके बेटे आपकी अदालत में इस टेबल पर बैठे हैं। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सचिन पायलट पर। आपकी अदालत में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी कंफ्यूज्ड है। सचिन, मैंने तो आपको छोटे से बड़ा होते देखा है। 28 साल की उम्र में एमपी बने, 31 साल की उम्र में मंत्री बने, फिर 33 साल में प्रेसिडेंट बने राज्य के। बाल सफेद हो गए, इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपकी पार्टी को अब तक भरोसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपका नाम प्रोजेक्ट नहीं किया। रजत जी, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में तो कम से कम 70 सालों में कभी ऐसी पॉलिसी अपनाई नहीं है कि हम चुनाव से पहले घोषित कर दें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जो बाकी लेकिन 70 साल में सचिन पायलट जैसा नेता भी तो नहीं आया था। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मुझसे पहले भी बहुत अच्छे लोग रहे, मेरे बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी पार्टी व्यक्ति केंद्रित ना रह के सिद्धांत केंद्रित रहती है, संगठन केंद्रित रहती है। मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, लेकिन इस पार्टी में बहुत से नेता हैं जिनके योगदान से पार्टी मजबूत हुई है और चुनाव जीतने के बाद जो विधायकगण तय करेंगे, जो पार्टी तय करेगी, वो व्यक्ति सरकार संभालेगा। देखिए, जब आप आए थे राजस्थान में तो न्यूनतम लेवल पर थी पार्टी। एमएलएस कम थे, निकाय के चुनाव हार गई थी, लोकसभा में सारी की सारी सीटें पार्टी हार गई थी। आपने पार्टी को खड़ा किया, एक तरह से जान डाली, तो इतना तो हक बनता था कि आप देखिए, कोई भी अगर एक व्यक्ति समझता है कि उसके अकेले काम करने से पूरी प्रदेश की कायाकल्प हो गई है तो वो गलत है। आज पार्टी मजबूत है और मुझे गर्व है कहते हुए कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मेरी पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरा सहयोग दिया, पूरी मदद करी और पार्टी एकजुट थी। इसलिए लगातार हम मजबूत होते गए और आज हम विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है सरकार बनाने में। तो इस सब का योगदान कार्यकर्ताओं नेताओं का है और इस 5 साल का जो सफर रहा उसमें अगर हम सब लोग मिलकर काम नहीं करते तो इतने मजबूत आज नहीं हो पाते। लेकिन बीजेपी की उम्मीद आज भी इस बात पर है कि ये आधी सचिन पायलट की पार्टी है और आधी अशोक गहलोत की पार्टी है। नहीं, ये बीजेपी का चक्कर क्या है, अपनी साख बचाने के लिए वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि कांग्रेस में 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं। और मैं तो बड़े फख्र से बोलता हूं कि हमारी पार्टी में 2 नहीं है, आधा दर्जन या 12-14 नेता ऐसे हैं जो बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो तानाशाही रही है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और असली खिंचाव तो अमित शाह जी और वसुंधरा जी में है। 75 दिन तक राजस्थान बीजेपी का कोई अध्यक्ष नहीं बन पाया क्योंकि आपस में टकराव था। हमारी पार्टी में 5 साल में एक उदाहरण दे दीजिए जहां किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, जहां कोई टकराव की स्थिति पैदा हुई हो। ये सब प्रोपेगेंडा बीजेपी करती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कठोर सवाल हम उनसे पूछें, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, दोनों को, आपको अशोक गहलोत को, दोनों को चुनाव के मैदान में उतारा है। हाँ, तो अच्छी बात है। बल्कि गिरिजा व्यास जी लड़ रही हैं, सीपी जोशी जी लड़ रहे हैं, बहुत से नेता लड़ रहे हैं और हम लोग तो सो कॉल्ड जो दिग्गज हैं, हम तो मैदान में आके चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के कौन बड़े नेता लड़ रहे हैं? एक वसुंधरा जी लड़ रही हैं और मैं तो कई बार धन्यवाद देता हूं बीजेपी का। अगर वो वसुंधरा जी को सीएम का चेहरा नहीं घोषित करते तो शायद कांग्रेस पार्टी को 2-5% ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अब जब उनका नाम घोषित कर दिया है, जो निराशा नाराजगी है उसको कोई रोक नहीं सकता।